hello my dear students, welcome to my channel, welcome back to my channel. I know it's been a while since I uploaded my last video and I want to start by apologizing for the huge gap, and I really appreciate those students who stuck around with me and kept me motivated and messaged me to restart the journey. मेरे पास अभी रहबर का थोड़ा मेरे बुक अवेलेबल नहीं है, तो आई एम रीस्टार्टिंग द जर्नी विद द तारीख तिब. ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है, मैंने पहले ही बोला था इसके अंदर कुछ पॉइंट्स रहेंगे, वो हमें याद करने हैं. ठीक है, वो पॉइंट्स याद करने हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. इन पॉइंट्स को रट लो, ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है. क्वेश्चन अपना फोकस जो है मेन सब्जेक्ट्स पे रखो, मेन चीजों पे रखो के तो सक्सेसफुल रहोगे. वरना फालतू चीजों को रटोगे, फालतू चीजों को याद करोगे तो इट विल ईट अप योर टाइम ओनली. ठीक है, तो उसका कोई फायदा नहीं है. डोंट वेस्ट योर टाइम. लेट्स स्टार्ट विद द तारीख तिब एंड आफ्टर दैट वी विल डू द सेम. हम क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करना मस्ट है. ठीक है, तारीख तिब पार्ट 1. इसमें क्या है, फर्स्ट पार्ट में जो मैं पॉइंट्स बता रही हूँ इनको याद रख लो, इनको रट लो. ये बहुत काम आएंगे इंशाल्लाह. कयास, सबसे पहला पॉइंट क्या है, कयास. ठीक है, कयास का मतलब हमें पता है हाइपोथेसिस. हम किसी भी चीज की हाइपोथेसिस बनाते हैं, कयास लगाते हैं, अंदाजा लगाते हैं. ठीक है, तो कैसे अंदाजा लगाते हैं? ऑब्वियसली हम क्या है, किसी चीज को ऑब्जर्व करके, किसी चीज को देख के उसका हाइपोथेसिस बनाते हैं, कयास लगाते हैं. सिंपल सी बात रखो. तो इंसान ने सबसे पहले जो है मेडिसिन का या कोई भी इल्म, ठीक है, वो लेना कैसे स्टार्ट किया होगा? हाइपोथेसिस लगा के, अंदाजा लगा के, कयास लगा के. तो कयास का मतलब क्या होता है? सिंपल हाइपोथेसिस. ठीक है, हाइपोथेसिस. तो सबसे पहले इंसान ने, हमारे पास 3 एग्जाम्पल हमको मिलते हैं. सांप का एग्जाम्पल मिलता है, बगुले का एग्जाम्पल मिलता है और गेंडे का एग्जाम्पल मिलता है. तो सांप के एग्जाम्पल में क्या है, सौंफ से आंखें रगड़ते हुए जब इंसान ने देखा तो उसको क्या हुआ, वो भी एक एग्जाम्पल रहा कयास का, हाइपोथेसिस का. तो कि आंखों के लिए जो है सौंफ फायदेमंद है. सौंफ का रगड़ना, सौंफ के पत्तों का रगड़ना, आई मीन सौंफ का नहीं, सौंफ के पत्तों का, हमने सौंफ लिख रखा है. सौंफ के पत्तों का आंखों पे रगड़ना फायदेमंद है. सेकंड क्या है, बगुले ने क्या किया, इंसान को हुक्ना करना यानी एनिमा का अमल सिखाया. और गेंडे ने फसद यानी वेनेसेक्शन का अमल सिखाया. सिंपल पॉइंट है, कुछ ज्यादा याद रखना. ठीक है, the sequence of Tariq Tib will be like this. First we will cover the Babuli Tib, then we will go forwards towards the Egyptian Tib, and after that we will continue Chini Tib, और आज हम लास्ट में पढ़ेंगे क्या, हिंदी तिब. ठीक है, तो बस ये 5 तिब आज पढ़नी है. 5 नहीं सॉरी 4. एक तो हमने कयास के 3 पॉइंट्स पढ़ लिए. क्या है हमारा बाबुली तिब. तो बाबुली तिब सबसे कदीम तरीब मरकज जो है बाबुल में बाबुली तिब का है. तो बाबुली तिब यानी कि सबसे कदीम माना जाता है कि सबसे स्टार्टिंग जो हुआ किससे, बाबुली तिब से हुआ. ठीक है, तो ये इसका मरकज जो है कहाँ माना जाता है, एशिया, यानी एशिया से स्टार्ट हुआ. और इसका प्रूफ कहाँ मिलता है? इसका प्रूफ ये है कि हमें इसकी पुष्टि तख्तियां मिली हैं. सबसे पहले जो देवता थे ये अलग अलग देवी देवताओं को मानते थे. सेहत का देवता अलग था, मर्ज पे गलबा रखने की कुदरत जो देवता रखता था वो अलग था. तो सारे देवता के नाम 4 के हमें इंपॉर्टेंट याद रखने हैं. बाबुल में जो था सबसे पहला देवता ईया. ठीक है, ईया को माना जाता था, ये सबसे कदीम सेहत का देवता था. सबसे सेहत के और भी देवता थे इनके, लेकिन सबसे कदीम जो था वो ईया था. ठीक है, मर्दक जो था इसको शिफा की अलामत का देवता भी माना जाता था और ये मर्ज पे गलबा रखने की कुदरत रखता था. ठीक है, उसके बाद जो है गुला जो थी सबसे अजीम सेहत की देवी थी, सेहत की देवी गुला. उसके बाद जो है नेक्स्ट याद रखना है नींबू. ठीक है, नींबू की रजा से जो है तकलीफ दूर हो सकती थी, इनका मानना था. तो 4 हमने बाबुल में याद किए. हमने याद किया ईया जो था सबसे कदीम सेहत का देवता था. मुर्दक जो है शिफा की अलामत का देवता था, यानी कि मर्दक ही शिफा की अलामत जाहिर करेगा. उसके बाद जो है मर्ज पे गलबा रखने की कुदरत रखता था. नींबू जो है तकलीफों को दूर करने की देवी थी और जो है सबसे कदीम सेहत की देवी गुला थी. ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, अतिब्बा की 3 जमात थी. ठीक है, अतिब्बा की 3 जमात थी. तो बाबुल में अतिब्बा, एक तो बारू होते थे. ठीक है, दूसरे आशिपू,
बारू, आशिपू एंड आजू, ठीक है, याद रखना है। बाबुल में बारू जो थे रिस्पॉन्सिबल थे रूहानी तरीके से, स्पिरिचुअल तरीके से इलाज करते थे। आशिपू जो थे जादू और सहर, ठीक है, जादू करके जो है इलाज करते थे, और दवा से जो इलाज करते थे अतिब्बा, वो क्या कहलाते थे, आजू, ठीक है। तो बारू, आशिपू एंड आजू कैसे याद रखोगे? बारू रूहानी, ठीक है, रूहानी इलाज यानी स्पिरिचुअल इलाज करते थे। आशिपू जो है एस, ठीक है, एस फॉर सहर, ठीक है। सहर से क्या याद रखोगे? सहर मतलब जादू, जादू से जो है आशिपू इलाज करते थे। आजू, आजू जो है सिंपल छोटा सा है, दवा से इलाज करते थे। और रूहानी इलाज जो है अतिब्बा बारू करते थे। उसके बाद जो है तरीका तशखीस के बारे में क्या है? पानी और तेल। इनका जो सबसे पहला तरीका और तशखीस था पानी और तेल के जरिए था। पानी पर अगर ये एक पतीले में पानी डालते थे, उसके ऊपर तेल डालते थे। अगर पानी पर तेल का हाला बन जाता था, यानी रिंग बन जाती थी, तो मरीज काबिले इलाज होता था। और अगर पानी की सतह पर तेल बिखर जाता था तो वो डेंजरस था, ठीक है। तो यानी कि इलाज के लिए क्या है? रिंग बननी चाहिए, तेल फैलना नहीं चाहिए। तो रिंग बन जाती थी तो यानी वो जो मरीज है वो सेहतयाब हो सकता था। तो पहला तरीका है तशखीस, यानी डायग्नोसिस ये इस तरीके से करते थे, देखते थे पानी और तेल के जरिए। दूसरा जो है आग जलाकर ये करते थे। आग जलाने के बाद अगर आग का रंग लाल होता था तो मरीज जो है काबिले इलाज होता था, यानी। और अगर आग का रंग सब्ज या जर्द होता था तो वो मरीज इलाज नहीं हो सकता था उसका, ठीक है। उसके बाद जो है तीसरा इनका तरीका है तशखीस जो था स्प्यूटम, स्टूल और यूरिन के कलर को देख के करते थे, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि इनका तरीका है तशखीस में क्या थे हमारे? 3 चीजें थी। पहला जो है पानी और आग। अगर पानी पे हाला बन रहा है, रिंग बन रहा है, तो यानी कि वो सेहतयाब हो जाएगा। अगर पानी पे हाला नहीं बन रहा तो डेंजरस है। आग अगर लाल रंग की है तो वो काबिले इलाज है, अगर जर्द रंग की है तो वो जो है काबिले इलाज नहीं है। स्प्यूटम, स्टूल और यूरिन कलर के जरिए भी ये इलाज करते थे। उसके बाद जो है 100, इनके पास जो है उस टाइम पे 100 से ज्यादा अद्विया यानी ड्रग्स अवेलेबल थी। ये किसमें? बाबुली तिब में। उसके बाद जो है इनके पास स्नेक बाइट के लिए वाइल्ड रूट, जंगली जड़ अवेलेबल थी। हमुराबी एक बाबुली बादशाह था, ठीक है। हमुराबी कौन था? बाबुली बादशाह था। इन्होंने कानून बनाए। कितने कानून बनाए? 282 कानून बनाए, जिसमें से अतिब्बा के लिए 215 से लेके 225 तक जो सीक्वेंस बनाई, उसमें 215 से 225 तक जो थे वो किसके लिए थे? अतिब्बा के लिए कानून थे, ठीक है। तो इट वॉज ऑल अबाउट द बाबुली तिब। तो हमने क्या क्या पॉइंट्स पढ़े? जो भी पॉइंट्स पढ़े हैं उनको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले सबसे कदीम तरीन मरकज था बाबुली तिब। उसके बाद जो है ये एशिया से स्टार्ट हुआ। और हमें पता कैसे चलता है? खुश्ती तख्तियों के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है। ईया जो है कदीम सेहत का देवता। मर्दक जो है शिफा की अलामत का देवता और मर्ज पे गलबा रखने की कुदरत रखता था। उसके बाद जो है गुला जो थी वो सेहत की देवी थी। निबू जो है तकलीफ को दूर कर देती थी। इसके अलावा अतिब्बा की 3 जमात थी, बारू, आशिपू और आजू। बारू यानी मैं ऐसे याद कर रही थी, बारूद, और ये रूहानी इलाज करते थे, ठीक है। आशिपू एस फॉर सहर, तो ये सहर जादू से इलाज करते थे। आजू जो है दवा से इलाज करते थे। इनके तरीका तशखीस में क्या था? पानी और तेल का तरीका। उसके बाद जो है आग जलाकर ये देखते थे। अगर जो है पानी रिंग बन रही है तेल की पानी पर तो फिर ये इलाज काबिले इलाज है। और अगर जो है आग का रंग जो है लाल है तो फिर ये काबिल इलाज है। उसके बाद स्टूल, स्प्यूटम और यूरिन कलर से भी ये इलाज करते थे। इसके अलावा इनके पास क्या था? 100 से ज्यादा अद्वियात अवेलेबल थी। स्नेक बाइट भी के लिए जो था वाइल्ड रूट, जंगली जड़ अवेलेबल थी इनके पास। हमुराबी एक बादशाह था, बाबुली बादशाह, जिन्होंने कानून बनाए 282, जिसमें से अतिब्बा के लिए 215 से 225 कानून अवेलेबल है। अब हम चलते हैं इजिप्शियन तिब की तरफ। अच्छा, इजिप्शियन तिब मिस्र की तिब है, ठीक है। अब बाबुली तिब के बाद जो है किसको माना जाता था? इजिप्शियन तिब को। इसका भी हमको कैसे मिलता है प्रूफ? खुश्ती तख्तियों से, पेपायरस, ठीक है। तो इसमें हमें याद रखने हैं, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपायरस आएंगे वो हमें याद रखने हैं। तो इनके अकॉर्डिंग क्या है? इंसानी जिस्म को
कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? 36 पार्ट में डिवाइड किया जाता है और हर हिस्से की हिफाजत एक देवता करता है। इनका नजरिया ये था, जैसे वहां पे भी देवता थे, ठीक है, यहाँ पे भी देवता हैं और 36 पार्ट थे। बस डिफरेंस ये था कि 36 पार्ट में बॉडी को डिवाइड कर देंगे और 36 देवता उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। इम्होतेप सबसे अजीम इनका जो देवता था, जिसको रब्बु शिफा बोलते थे, ये हीलिंग गॉड इम्होतेप था, ठीक है। तो यानी रब्बु शिफा कौन था इजिप्शियन तिब में? इम्होतेप था, सेहत का देवता इजिप्शियन, ठीक है। मेम्फिस, इसके मंदिर, इम्होतेप के मंदिर जो है मेम्फिस के मकाम पर मौजूद है। बस इतना याद रखना, सेहत का देवता सबसे अजीम इम्होतेप था। और हम्मुराबी कौन था? उन्होंने कानून बनाए और वो क्या था? बाबुल तिब में बादशाह था। नेक्स्ट पॉइंट है पेपायरस। पेपायरस में हमें 3 पेपायरस याद रखने हैं, जॉर्ज एबर्स पेपायरस, एडविन स्मिथ पेपायरस और काउन पेपायरस। ये किसके पेपायरस है? खुश तख्तियां। किसका प्रूफ है? इजिप्शियन तिब की। इसके अंदर जॉर्ज एबर्स पेपायरस हमको कहाँ मिला? लग्जा के मकाम पे मिला था 1873 एडी में लेब्जिक। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर 1700 अमराज का जिक्र है और 20 मीटर लंबा है ये। और कितना पुराना है? 1550 से लेके 1553 बीसी के टाइम में ये हमारा बना था। इसके अलावा ये जो है लेब्जिक यूनिवर्सिटी म्यूजियम में रखा गया, लेब्जिक यूनिवर्सिटी म्यूजियम में रखा गया है। 1700 अमराज है, 20 मीटर लंबा है, ठीक है, क्लियर। इट वॉज अबाउट द जॉर्ज एबर्स पेपायरस। अब क्या है? नेक्स्ट वन इज एडविन स्मिथ पेपायरस। एडविन स्मिथ पेपायरस की इंपॉर्टेंस क्या है कि ये एक सर्जिकल पेपायरस है, ठीक है। इसमें याद रखना, इसमें 48 केसेस अवेलेबल है और ये काहून में 1700 बीसी में मिला, ठीक है। तो एडविन स्मिथ पेपायरस में इंपॉर्टेंट है सर्जिकल पेपायरस। कौन सा है? क्वेश्चन आ जाता है। एडविन स्मिथ पेपायरस है, इसमें कितने केसेस अवेलेबल है? 48 केसेस, सर्जिकल केसेस का जिक्र है इसके अंदर एडविन स्मिथ पेपायरस में। एंड लास्ट इज काहून पेपायरस। ये हमें कहाँ मिला? ये गायनिकोलॉजी या वेटरिनरी मेडिसिन का पेपायरस है, ठीक है। इसके अंदर जानवरों की बीमारियों का इलाज है और गायनिकोलॉजी का है। तो ये हमारा काहून पेपायरस है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके अंदर तीनों मैंने बता दिए, ठीक है। अब इस तरह से और भी है, 7 पेपायरस टोटल मिल चुके हैं, लेकिन ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इजिप्शियन तिब में क्या है? हमारे 36 पार्ट में बॉडी को डिवाइड किया गया है। हर पार्ट के जो जिम्मेदारी ले रहा है एक देवता ले रहा है। उसके बाद जो है इसका हमें प्रूफ कैसे मिलता है? खुश्ती तख्ती या पेपायरस से मिलता है। हमारे पास 3 पेपायरस है। सबसे पहला जॉर्ज एबर्स पेपायरस। अच्छा, जॉर्ज एबर्स पेपायरस का याद करो, मैंने क्या बताया? लेब्जिक यूनिवर्सिटी म्यूजियम, 1700 अमराज का जिक्र है, 20 मीटर लंबा है, लग्जा के मकाम पे मिला। एडविन स्मिथ पेपायरस। एडविन स्मिथ पेपायरस जो है एक सर्जिकल पेपायरस है। सर्जिकल इसमें पेपायरस कौन सा है? एडविन स्मिथ। और इसके अंदर हमारा क्या मिलता है? 48 केसेस है। उसके बाद जो है द लास्ट वन इज काउन पेपायरस, जो कि गायनिकोलॉजी और वेटरिनरी मेडिसिन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और टोटल हमारे पास 7 पेपायरस अवेलेबल है। और इम्होतेप कौन था? रब्बु शिफा, यानी कि हीलिंग गॉड और सेहत का सबसे अजीम देवता था। मेम्फिस के मकाम पे इसके बहुत सारे मंदिर है। अच्छा, उसके बाद जो है अब आ जाता है चीनी तिब, ठीक है। चीनी तिब में क्या है? एक थ्योरी दी गई यिंग यांग। तो चीनी तिब जो है उसका नजरियात किसके ऊपर बेस है? फू साई, ठीक है, फू साई के ऊपर बेस है। तो फू साई यानी कि यिंग यांग थ्योरी, ठीक है। फू साई यानी यिंग मतलब कि पॉजिटिव, यांग मतलब नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी यांग एंड यिंग थ्योरी पर अवेलेबल है, इसका मतलब फू साई, ठीक है। उसके बाद जो है अब इसमें 2 एम्परर है, एक तो रेड एम्परर और दूसरा येलो एम्परर। तो जो रेड एम्परर है चाइनीज बाबाई तिब, फादर ऑफ चाइनीज मेडिसिन, शेन नंग, ठीक है, शेन नंग रेड एम्परर, सुर्ख बादशाह। इनकी जो बुक थी वो थी पेंसाओ, ठीक है। तो इसमें टोटल 365 ड्रग्स का जिक्र है, ठीक है। कितने ड्रग्स का जिक्र है? 365 ड्रग्स का जिक्र है। और ये बुक को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, बरतार, औसत एंड अदना, ठीक है। बरतार में जो है 120 गैर सम्मी दवाओं का जिक्र है और औसत में जो है यानी बीच वाली में 120 मुकव्वी दवाओं का जिक्र है और अदना में 125 दवाओं का जिक्र है जो मर्ज को दफा करती है, ठीक है। उसके बाद जो है इलाजबित अब्र यानी एक्यूपंक्चर के 365 पॉइंट्स का भी इस बुक में डिस्क्रिप्शन है, ठीक है।
चाइनीज तिब, once again I am repeating the points of चाइनीज तिब, किस थ्योरी पे बेस्ड है? यिंग यांग, ठीक है, यिंग यांग थ्योरी पे बेस्ड है, फूसाई का नजरिया। पहला एम्परर शेननंग, रेड एम्परर, फादर ऑफ चाइनीज मेडिसिन, एंड द बुक इज पेन साओ, ठीक है, जिसके अंदर लिखा हुआ है रेड एम्परर जो क्या है? चाइनीज बाबायते, चाइनीज फादर ऑफ मेडिसिन शेननंग, फादर ऑफ मेडिसिन, पेन साओ बुक। इस बुक में क्या है? इलाज बिल अब्र यानी एक्यूपंक्चर के 365 पॉइंट का जिक्र है। उसके बाद जो है 3 पार्ट में, 3 वॉल्यूम में बुक डिवाइड है। बर्तर, औसत, अदना, 120, 125 दवाएं। 120 सम्मित दवाओं, सबसे पहला वॉल्यूम सम्मित दवाओं का जिक्र है, सम्मित दवाओं का जिक्र है। मुकव्वी दवाएं 120 हैं, ठीक है, जो ताकत देती हैं, मुकव्वियात हैं। उसके बाद जो दफा मर्ज दवाएं हैं वो हमारे पास कितनी है? 125 है, जो लास्ट वॉल्यूम में है। बस इतना याद रखना है, इसके अलावा कुछ नहीं। पेन साओ रेड बुक जो रेड एम्परर सुर्ख बादशाह ने लिखी है। 365 ड्रग्स का जिक्र है। फादर ऑफ चाइनीज मेडिसिन है, शेननंग, उन्होंने लिखी है। उसके बाद हुआंग टी, ठीक है, ये है जर्द बादशाह और ये येलो एम्परर थे। बुक लिखी है इन्होंने नीचिंग, ठीक है, नीचिंग बुक लिखी है। इनके पास जो है 4 तशखीस के तरीके थे। इस बुक में जो है 4 तरीके तशखीस बताए गए। एक तो मर्ज, सबसे पहले जो है जब डायग्नोज करने लगेंगे तो मरीज का एग्जामिनेशन करेंगे, फिर उसके बाद उसका हाल सुनेंगे, फिर उससे सवाल करेंगे, फिर नब्ज देखेंगे। सिंपल सी बात है, पहले उसको खुद एग्जामिन करेंगे, फिर उसके पूछेंगे, हाल सुनेंगे, फिर उससे सवाल करेंगे, फिर नब्ज देखेंगे। 4 तशखीस के तरीके, ये याद रखना। किसने लिखी है? नीचिंग। नीचिंग की जो बुक है उसमें ये 4 तरीके तशखीस है। येलो एम्परर, नीचिंग, हुआंग टी, ठीक है, ओके। अब इसमें जो है इसमें जो है 12 नब्ज के मकामात हैं और 200 टोटल नब्ज का जिक्र है, जिसमें से 26 नब्ज अगर आएंगी तो मौत की अलामत देंगी, ठीक है। इस नब्ज देखने के मकामात कितने बताए गए हैं कि कहाँ बॉडी पे नब्ज देख सकते हो? 12 जगह पे देख सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्होंने रेडियल आर्टरी का जिक्र किया इस बुक में। उसके बाद इन्होंने कहा कि हमारे पास टोटल कितनी नब्ज है? 200 तरीके की नब्ज मिलती है, जिसमें से 36 तरीके की नब्ज जो है अगर आएंगी तो वो मौत का अलामत देंगी। उसके बाद जो है इनके जो सर्जन थे, वैसे तो ये सर्जरी ज्यादा बिलीव नहीं करते थे चाइनीज मेडिसिन में, अगर जो इनके सर्जन थे भी वो हुआतू इनका एक सर्जन थे, वो गुजरे हैं। उसके बाद जो है सुनजू म्याओ, ठीक है, तो इन्होंने जो बुक लिखी है चेन याओ फैंग, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जो है चाइनीज है तो बहुत ज्यादा प्रोनाउंस करने में भी बहुत अजीब सा लगता है, जैसे कोई तो बहुत अजीब है, मतलब इट्स डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस, तो जस्ट बहुत अजीब लगता है इसको प्रोनाउंस करने में। अच्छा, इस बुक का नाम है, इसमें जो है 1000 गोल्डन रेमेडीज का जिक्र है, यानी 1000 सुनहरे नुस्खे इसके अंदर। ये चीनी तिब एनसाइक्लोपीडिया है और 40 इसके वॉल्यूम्स है, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट है, ये इलाज कैसे करते थे? 3 तरीके से इलाज करते थे। एक तो ये एक्यूपंक्चर के जरिए इलाज करते हैं, जो हमको पता ही है, ठीक है, एक्यूपंक्चर चाइनीज तरीका इलाज है। एक्यूपंक्चर का दूसरा नाम है इलाज बिल अब्र, ठीक है, या इलाज बिल सूजनी। उसके बाद जो है मोक्सीबक्शन, दूसरा इनका इलाज तरीका है मोक्सीबक्शन, इलाज बिल लज्जा। उसके बाद जो है इनका जो तीसरा इलाज का तरीका था इलाज बिल दालक, ठीक है। तो पहले रिवाइज कर रहे थे क्या क्या चाइनीज मेडिसिन में हमें याद रखना है। सबसे पहले इनकी थ्योरी है यिंग यांग थ्योरी, फूसाई ने दी है, ठीक है। उसके बाद जो है 2 एम्परर इनके मेन निकले, शेननंग और हुआंग टी, सॉरी। तो जो येलो रेड एम्परर थे सुर्ख बादशाह, फादर ऑफ चाइनीज मेडिसिन थे, चाइनीज बाबा तिब थे, इन्होंने बुक लिखी पेन साओ। उसके बाद जो है इस बुक के अंदर 365 ड्रग्स का जिक्र है, जिसमें और 365 पॉइंट्स ऑफ डिस्क्रिप्शन है एक्यूपंक्चर के। ये भी 365, ये भी 365, ठीक है। इसके बाद जो है इलाज बिल अब्र के 365 पॉइंट है। उसके बाद जो हुआंग टू है जर्द बादशाह, उनकी बुक का नाम था नीचिंग, ठीक है। इन्होंने जो है नब्ज के मकामात का जिक्र किया है और इन्होंने जो है 12 नब्ज के मकामात बताए हैं और उसके अलावा इन 12 में से जो है 200 नब्ज मौत की अलामत बताई है, 26
सॉरी 200 नब्ज बताई हैं टोटल, जिसमें से 26 मौत की अलामत बताई है। और इनके जो सर्जन थे हुआंग टू थे। उसके बाद जो है सुनजू मियाओ, एक बुक जो चाइनीज मेडिसिन, चाइनीज एनसाइक्लोपीडिया है, चाइनीज तिब एनसाइक्लोपीडिया, वो किसने लिखी है? सुनजू मियाओ ने लिखी है, जिस बुक का नाम है चीन चिंग याओफाइन। और ये 1000 गोल्डन रेमेडीज है। इसके अलावा इसका नाम है 1000 सुनहरे नुस्खे, और ये 40 जिल्द पर बेस्ड है। 3 तरीका इलाज है इनके। एक्यूपंक्चर, ठीक है, एक्यूपंक्चर के थ्रू ये करते थे। हमें पता है ना तुम लोगों को एक्यूपंक्चर क्या होता है, और नीडल्स के प्रिक करके ये नीडल्स के थ्रू ट्रीट करते हैं, जिसको इलाज बिल अब्र याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इलाज बिल सूजनी, ठीक है, ये पूछ लिया जाता है। मॉक्सीबक्शन, मॉक्सीबक्शन क्या होता है? मॉक्सीबक्शन भी चाइनीज तरीका है, जिसके अंदर ये क्या करते हैं, मगवॉट जो होता है ना, उसको जलाते हैं, और मगवॉट को जलाने के बाद उसको एक पॉइंट पे रखते हैं, ताकि पूरी बॉडी में, ये मानते हैं कि की एनर्जी एक एनर्जी होती है, कुछ पॉइंट्स पे रखते हैं जो पूरी बॉडी में फ्लो हो जाती है, और पूरी बॉडी में एनर्जी का फ्लो रेगुलेट करती है। इसको बोलते हैं मॉक्सीबक्शन का, बस नाम याद रखना, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इलाज बिल लजा, ठीक है, इलाज बिल लज्जा मॉक्सीबक्शन को कहते हैं। दूसरा तरीका, और मसाज, दलक यानी मसाज के थ्रू ये इलाज करते थे। मसाज करते थे, नीडल के थ्रू प्रिक करके मेन इलाज करते थे। इलाज बिल लज्जा के थ्रू इलाज करते थे, और दवा के थ्रू भी इलाज करते थे ये। पर ये सर्जरी में ज्यादा बिलीव नहीं करते थे। फिर इनके सर्जन भी बहुत कम निकले। हुआंग टू एक ही सर्जन इनके मेन नाम आता है। उसके बाद नेक्स्ट तिब है हिंदी तिब, ठीक है। हमने कौन कौन सी पढ़ ली? बाबुली तिब पढ़ ली, इजिप्शियन तिब पढ़ ली, ये इंपॉर्टेंट थी। इसके बाद नेक्स्ट चाइनीज तिब इंपॉर्टेंट थी। अब हिंदी तिब, हिंदी तिब में भी कुछ ज्यादा ही कुछ ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट आ जाती है, हमें जो याद रखना है, यूनानी तिब स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके सबसे पहले हिंदी तिब यानी आयुर्वेदा स्टार्ट किससे हुआ? माना जाता है कि लॉर्ड ब्रह्मा को जो है ये गिफ्ट में मिला था, ठीक है। लॉर्ड ब्रह्मा को मिला, उन्होंने किनको दिया? दक्षिण प्रजापति को दिया। वहां से अश्विनी कुमार तक गया, वहां से फिर इंदिरा के पास गया, ठीक है। लॉर्ड ब्रह्मा, दक्षिण प्रजापति, अश्विनी कुमार, इंदिरा, यानी कि LDAI, ठीक है, LDAI यानी लड़ाई, ठीक है। तो कैसे LDAI लड़ाई, और अपना कैसे गया लॉर्ड ब्रह्मा, उसके बाद किसके पास गया? दक्षिण प्रजापति के पास गया, फिर अश्विनी कुमार, फिर इंदिरा, ठीक है, याद रखना है। अब इंदिरा ने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक इंदिरा ने भारद्वाज को दिया, जो सिर्फ उन्होंने उसको सर्जरी करना, जराहत करना सिखाया, और दूसरा धनवंतरी को दिया, जो मेडिसिन सिखाया उन्होंने, तबाबत सिखाई, ठीक है। इंदिरा ने बाकी सबके पास तो इंदिरा ने 2 ब्रांच में डिवाइड कर दिया। जो इंदिरा इनके गॉड हैं, उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, भारद्वाज में और धनवंतरी में, ठीक है। भारद्वाज से आगे फिर किनके पास गया? भारद्वाज जो थे जराहत में के लिए स्पेशलिस्ट थे, और वो अत्रिया के पास गया। उसके बाद धनवंतरी, जो उनको मेडिसिन आती थी, उन्होंने सुश्रुत को दिया आगे, ठीक है। बस इतना याद रखना है। उसके बाद अब जो बेस्ड है हिंदी तिब आयुर्वेदा, 5 महाभूत कहते हैं। जैसे हम 4 वो कहते हैं ना मिजाज, सॉरी 4 ह्यूमर्स, मिजाज उससे बनते हैं ह्यूमर से। तो ये 5 महाभूत कहते हैं, जिसमें वो सेम है हमारा, वायु, तेज, वो मतलब आग यानी पानी, मिट्टी, ये सेम है। बस आकाश, स्काई ऐड हो जाता है, जिसमें से आकाश और वायु को ये वाता के लिए मानते हैं, और तेज को पित्ता के लिए मानते हैं, और इसके अलावा आब और मिट्टी को ये कफ के लिए मानते हैं, ठीक है, क्योंकि वो ठंडे होते हैं। आब और मिट्टी ठंडा होता है, कफ के लिए मानते हैं, यानी कि फ्लैम। उसके बाद जो है तेज यानी पित्ता, यानी कि अपना सफरा, जो इस्तेहाला के लिए होता है, वो ऑब्वियसली गर्म होता है, तो फायर। उसके बाद स्काई और हवा वाता के लिए, बदन की हरकत के लिए होता है। उसके बाद 5 महाभूत पे बेस्ड है ये। उसी धातु 3 मतलब 3 होता है, पता नहीं मैंने बाय मिस्टेक 5 लिखा था, तो आई चेक कि ये भी 3 है, ठीक है। 3 धातु, 5 महाभूत है, 3 धातु है, 3 दोष है, शरीर 7 चीजों से मिलके बना है, 8 अष्टांग परीक्षा यानी 8 तरीका तशखीस है, मतलब कि 8 याद रखना, नंबर से याद रखना। धातु 3, दोष 3,
शरीर 7 चीजों से मिलकर बना है, महाभूत 5 और 8 अष्टान। 8 अष्टान तो ये संस्कृत का है तो पता ही होगा, 8 को बोलते हैं अष्टान। तो डायग्नोसिस के कितने तरीके हैं? 8। उसके बाद इलाज के इनके किस किस तरीके से करते हैं? पंचकर्मा के थ्रू, हमें पता ही है, 5 रेजिमिनल थेरेपी। उसके बाद इनके पास जो है फार्माकोथेरेपी है, औषधि के थ्रू यानी कि मेडिसिन के थ्रू, शल्य चिकित्सा सर्जरी के थ्रू। अभी हमने क्या पढ़ा था कि भारद्वाज और कौन थे? धन्वंतरी। भारद्वाज और धन्वंतरी तो ऑब्वियसली 2 ही तरीके से इलाज करते हैं ये मेन, जराहत तबाबत, ठीक है, यानी मेडिसिन के थ्रू। तो यानी कि पंचकर्मा, रेजिमिनल थेरेपी, औषधि चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, सर्जरी, ये याद रखना है। उसके बाद इन वेद 4 हैं, ठीक है, जो कि 700 से 1500 बीसी के में मिले। इसके बाद जो है जिसमें से जो चौथा वेद है अथर्ववेद, वो उसके अंदर क्या मिलता है? फनेटिक की मालूमात मिलती है, ठीक है। अथर्ववेद के अंदर फनेटिक की मालूमात मिलती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस इतना ही। अब ये तो इलाज था। इलाज क्या था? पंचकर्मा, रेजिमिनल थेरेपी, औषधि मेडिसिन के थ्रू, शल्य चिकित्सा सर्जरी के थ्रू। अभी क्वेश्चन करोगे ना तो इट विल ऑल गेट सॉर्टेड इन योर माइंड, ठीक है। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा ना, तो अब बस क्वेश्चन करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि चीजें रिकॉल हो जाएंगी। अभी सिर्फ जितना हो सके अपने दिमाग में ये चीज इंफॉर्मेशन को भर लो, ठीक है। रटने वाली चीज है, कुछ समझाने वाली चीज नहीं है, बस रट लो इसको, ठीक है। उसके बाद जो है चरक संहिता, ठीक है, बुक्स जो है सुश्रुत संहिता, चरक संहिता। जो चरक संहिता चरक ने लिखी, ऑब्वियसली नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। चरक जो थे इनके सबसे पहले तबीब अव्वल जो माने जाते हैं वो चरक थे। चरक संहिता 8 वॉल्यूम में मिलकर बनी है। ये हिंदी तिब्बत एनसाइक्लोपीडिया है। चाइनीज तिब्बत एनसाइक्लोपीडिया क्या था? 1000 गोल्डन रेमेडीज। चीन चिंग याओ फेंग, ठीक है। चीनी तिब्बत एनसाइक्लोपीडिया सुनजुन मियाओ ने लिखी थी, याद रखना। अब हिंदी तिब्बत एनसाइक्लोपीडिया क्या है? चरक संहिता है, और ये चरक ने लिखी, 8 वॉल्यूम्स पे बेस्ड है। तबीब अव्वल थे चरक। उसके बाद जो दूसरी संहिता है सुश्रुत संहिता, ये सुश्रुत ने लिखी थी, जो फादर ऑफ सर्जरी थे, यानी कि ये मेन बुक जो है ये 5 वॉल्यूम पे बेस्ड है, और ये मेन सर्जरी की बुक है, ठीक है। चरक ने जो है अपनी मेडिसिन की बुक दी थी, चरक संहिता, चरक एनसाइक्लोपीडिया। सुश्रुत ने 5 वॉल्यूम पे सुश्रुत संहिता दी, फादर ऑफ सर्जरी। उसके बाद एक पॉइंट आता है मर्मा। ये मानते हैं कि मर्मा एक पॉइंट है जहां पे बॉडी के अंदर जहां पे गहरा जख्म लग जाए तो मुहल्लिक साबित होता है, तो डेथ ही है, मतलब वो इंसान फिर उसको सही नहीं कर सकते जख्म को। तो मर्मा क्या है? वो पॉइंट है जिसपे गहरा जख्म लग जाए तो वहां पे वो मुहल्लिक साबित होता है। उसके बाद वाघभट्ट, ठीक है। वाघभट्ट जो थे उन्होंने कुछ बुक्स लिखी, ठीक है, कुछ बुक्स फेमस है। एक तो उन्होंने लिखी अष्टांग हृदय, ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे लिखी हुई है। उसके बाद अष्टांग संग्रह, उन्होंने जो दूसरी बुक लिखी उन्होंने अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह, रस रतन समुच्चय जो वाघभट्ट 3 ने लिखी, और ये किसके ऊपर बेस्ड है? मिनरल बेस्ड ड्रग्स के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। रस रतन यानी मिनरल बेस्ड ड्रग, रस रतन समुच्चय वाघभट्ट 3 ने लिखी। तो वाघभट्ट की 3 बुक्स है, अष्टांग हृदय, अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह, रस रतन समुच्चय वाघभट्ट 3 ने लिखी, मिनरल बेस्ड ड्रग्स के ऊपर। उसके बाद जो है अपना नेक्स्ट जो बुक है नागार्जुन ने लिखी। नागार्जुन जो थे 3 तरीके से डिवाइडेड थे, एक तो भिक्षु थे, एक सिद्धा थे, एक भूधंता थे। तो जो भिक्षु थे वो भिखारी मतलब भिक्षु भीख मांगते थे, ठीक है। सिद्धा जो थे सिद्धा थेरेपी पे बेस्ड थे, जो अपना तमिलनाडु में प्रैक्टिस की जाती है ना। उसके बाद जो है तमिलनाडु के साउथ में जो प्रैक्टिस की जाती है एक्चुअली, नॉट ओनली इन तमिलनाडु। उसके बाद भूदंता नागार्जुन, भूदंता नागार्जुन जो थे उन्होंने दंत मतलब के दांत, ठीक है। तो इन्होंने टेस्ट के ऊपर किसके ऊपर बुक लिखी? 4 वॉल्यूम्स लिखे 6 टेस्ट के ऊपर, और इनकी बुक का नाम था रस विशेषिका सूत्रा,
रस विशेषिका सूत्र, यानी कि जो टेस्ट है, रस विशेषिका सूत्र, जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड वॉल्यूम है। फर्स्ट वॉल्यूम 171 अबवाब पे, वो सेकेंड वॉल्यूम 123 अबवाब पे, 119 अबवाब पे थर्ड वॉल्यूम, 73 अबवाब पे फोर्थ वॉल्यूम। सेहत व मर्ज के बारे में फर्स्ट वॉल्यूम, दवा के बारे में सेकेंड वॉल्यूम, नजरिया रस के बारे में थर्ड वॉल्यूम, इस्तफराक के बारे में फोर्थ वॉल्यूम। ऑब्वियसली इस्तफराक से एंड होता है, ये याद रखना है, ठीक है, कोई नहीं याद रखना कोई बात नहीं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, 3 नागार्जुन, भिक्षु, सिद्धा, भूदंता। भिक्षु भिखारी, सिद्धा जो सिद्धा थेरेपी प्रैक्टिस करते हैं साउथ में, भूदंता यानी दंत, यानी 6 टेस्ट के ऊपर इन्होंने बुक ली। रस विशेषिका सूत्र 4 वॉल्यूम्स में बेस्ड है। उसके बाद वाघ भट्ट ने लिखी अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह, रस रतन समुच्चय। अच्छा, रस रतन समुच्चय यानी मिनरल वाली ड्रग है, और यह है रस विशेषिका सूत्र। तो दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना। रस विशेषिका, विशेषिका मतलब के इम्पोर्टेंट, ऐसे याद कर लो इम्पोर्टेंट, ठीक है। रस विशेषिका क्योंकि रस यानी कि टेस्ट इंपॉर्टेंट है, तो रस विशेषिका सूत्र भूदंता ने लिखी है, ठीक है। उसके बाद रस रतन समुच्चय मिनरल ओरिजिन ड्रग जो है किन्होंने लिखी, अपना वाघ भट्ट ने लिखी। उसके बाद सुश्रुत समेता सर्जन जो थे सुश्रुत, उन्होंने लिखी। फादर ऑफ सर्जरी कौन है, सुश्रुत। चरक जो है फादर ऑफ मेडिसिन है, एनसाइक्लोपीडिया लिखी चरक 8 वॉल्यूम्स पे बेस्ड है। सुश्रुत समेता 5 वॉल्यूम्स पे बेस्ड है। मरमा वो पॉइंट है जहाँ जख्म लग जाए तो मोहल्लिक है वो। उसके बाद जो है अथर्ववेद, जो चौथा वेद है उसमें ही फनेटिक की मालूमात मिलती है। उसके बाद इलाज कैसे करते हैं, पंचकर्मा के थ्रू, औषधि चिकित्सा, शल्य चिकित्सा। धातु कितने हैं, त्रिधातु। दोष कितने हैं, त्रिदोष। उसके बाद शरीर 7 चीजों से मिलके बना है। उसके बाद इनका नजरिया ये है, 8 अष्टांग परीक्षा, डायग्नोसिस के 8 तरीके हैं, ठीक है। महाभूत कितने हैं, 5, ठीक है। पंच महाभूत, त्रिधातु, त्रिदोष, शरीर 7, 8 अष्टांग परीक्षा 8 है। उसके बाद लॉर्ड ब्रह्मा से स्टार्ट हुआ, दक्षिण प्रजापति हो गए, अश्विनी कुमार, इंद्रा ने डिवाइड कर दिया भारद्वाज, धनवंतरी, भारद्वाज ने दे दिया जराहत अत्रिय को, और धनवंतरी ने दे दिया तबाबत यानी मेडिसिन सुश्रुत, ठीक है। ओके, इट वाज ऑल अबाउट टिल हिंदी टिप, आयुर्वेदा, उसके बाद यूनानी टिप स्टार्ट कर देंगे। मेक योर नोट्स, ठीक है, इन पॉइंट्स का नोट्स बना लो, और बस उसको जो है ना डेली एक बार देख लो। 2 मिनट लगते हैं, 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। टू कीप मी मोटिवेटिंग, आंसर मी इन द कॉमेंट सेक्शन।